आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्लास में टीचर बच्चों से दबवा रही थी हाथ पैर, वीडियो वायरल होने के बाद हुई सस्पेंड। कर्नाटक में बीजेपी यूथ विंग नेता की हत्या मामले में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। मुंह खोला तो लालू परिवार फंसा, गिफ्ट में हेमा को 70 लाख की जमीन, 40 प्लॉट की रजिस्ट्री में भोला यादव का नाम। बंदरों की तरह रोज उछल रहे हैं राजभर, अखिलेश के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का तंज। कैबिनेट ब्रेकिंग, हिमाचल में मास्क पहनना अनिवार्य, जुर्माने का भी प्रावधान। 30 करोड़ के जहाज से झारखंड में अवैध खनन, सीएम सोरेन की करीबी पंकज का काला कारोबार, अलग अलग खातों से 36 करोड़ मिले। बीजेपी और सिंधे गुट के बीच नहीं बन रही बात, एकनाथ का दिल्ली दौरा रद्द, कैबिनेट विस्तार पर ग्रहण। हिमाचल में हादसा, एचआरटीसी की बस सड़क धंसने से पलटी, 14 यात्री हुए घायल। शमशेरा के फ्लॉप होने पर छलका डायरेक्टर करण मल्होत्रा का दर्द, कहा मैं नफरत नहीं झेल पाया। कप्तान शिखर धवन ने राज से उठाया पर्दा, इस प्लेयर की वजह से टीम इंडिया को मिली जीत। यूपी के हरदोई स्थित एक स्कूल के टीचर का बच्चों से हाथ पैर दबवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टीचर कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाती नजर आ रही हैं और बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे हाथ पैर दबवाती दिख रही हैं। इस दौरान बच्चों को धमकाते हुए भी नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक यह टीचर बच्चों को पढ़ाती नहीं है। बच्चों ने भी अधिकारियों को बताया कि उनकी टीचर कैसे खराब व्यवहार करती थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर बीएसए ने सहायक टीचर को निलंबित कर दिया है। कर्नाटक में बीजेपी यूथ विंग के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हावेरी जिले के सावनूर निवासी जाकिर और बेल्लारे के मोहम्मद सफीक के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि प्रवीण नेतारू की हत्या की साजिश के पीछे दोनों आरोपी शामिल है। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक आलोक कुमार ने जिले के सूलिया तालुक में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है। उन्होंने बल्लारे का दौरा कर मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया। आलोक कुमार ने कहा कि इस हत्या की जांच के लिए बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त और उडुपी पुलिस की मदद से 6 टीमों का गठन किया गया है। बिहार के सबसे ताकतवर सियासी परिवार की जमीन लीला की पोल पट्टी खुलने वाली है। लालू यादव के साथ साई की तरह रहने वाले भोला यादव को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। इनके साथ एक और शख्स को अरेस्ट किया गया है जो रेलवे में खलासी हैं। मगर लालू की बेटी हेमा यादव को 70 लाख की जमीन दान कर दी। उसका नाम है हृदयानंद चौधरी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दावा है कि लालू यादव के 40 जमीन की रजिस्ट्री के कागजातों पर भोला यादव ने बतौर गवाह दस्तखत किया है। ये जमीन 2004 से 2009 के बीच ली गई। तब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी देने के एवज में अलग अलग लोगों के नाम पर जमीनों को लिखवाया गया, जो बाद में लालू परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो भोला उनके ओएसडी थे और जमीनों का पूरा हिसाब किताब वही रखते थे। सुलेहदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच तलाक हो गया है। इसके बाद राजभर अब सपा नेताओं की निशाने पर हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि वह बंदरों की तरह रोज उछल कूद कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस तरीके से आज बंदरों की तरह एक डाल से कूदकर दूसरी डाल पर आने और जाने का क्रम बना है, यह गलत है। राजभर की पार्टी को उतनी सीटें दी गई है जितनी मांगी थी। बीजेपी गठबंधन में वह कम सीट जीते थे, या तो राजभर को अति महत्वाकांक्षी है या उनका उल्लू कहीं सीधा होता नजर आ रहा है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना महामारी पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसकी कुछ हद तक कोरोना मामलों में कमी आ सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही सरकार ने आज इस संबंध में निर्णय लिया है। मास्क पहनना स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन सुनिश्चित करेंगे। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने व चालान का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में नूरपुर को पुलिस जिला बनाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। नूरपुर प्रदेश का 14वां पुलिस जिला होगा। झारखंड टेंडर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई में गुरुवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से एक जहाज बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल अवैध खनन में किया जाता है। इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी के मुताबिक मिश्रा के करीबियों के बैंक खातों में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। ईडी ने एक अंतर्देशीय पोत एमवी इंफ्रा लिंक 111 को भी जब्त किया गया है। जांच एजेंसी ने 20 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का अब काफी समय बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाने वाली थी, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के आला कमान से हो सकती थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। हालांकि उन्होंने इसके कारण नहीं बताए हैं। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि वह अगले 3 दिनों में अपने कैबिनेट का विस्तार कर लेंगे, लेकिन दिल्ली दौरा टलने के बाद फिर कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। लोग अब सिंधी गुट और बीजेपी के बीच के समीकरण पर भी चर्चा करने लगे हैं। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अधिकांश बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मुहर की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक बस हादसे का शिकार हो गई। ठियोग के छेला के पास एचआरटीसी की एक बस सड़क धंसने की वजह से पलट गई। हादसे में 14 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार तहसील कोटखाई के देवगर पंचायत के बाग कुपर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सड़क धंसने की वजह से पलट गई। हादसे में बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा वीरवार सुबह हुआ है। हादसे की सूचना के बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी तक किसी प्रकार की जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। रणबीर कपूर की लेटेस्ट रिलीज शमशेरा से दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें थी, लेकिन 22 जुलाई को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों में ही ढेर हो गई है। 150 करोड़ के बजट में बनी और बड़े सितारों से सजी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं दिखा पाई। यह फिल्म जिस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लग नहीं रहा है कि यह लाइफ टाइम 100 करोड़ रुपए भी कमा पाएगी। शमशेरा के डायरेक्टर करण मल्होत्रा अपनी इस फिल्म की असफलता से आहत हैं। उन्होंने कहा कि वह फिल्म के असफल होने पर मिली नफरत और गुस्से को झेल नहीं पाए। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से धमाकेदार अंदाज में सीरीज जीत ली। भारत के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया। तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज टीम को 119 रनों से मात दी। तीसरे वनडे मैच में गिल ने 98 रनों की पारी खेली। वहीं युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट हासिल किए। मैच के बाद कप्तान शिखर धवन ने कई प्लेयर्स की जमकर तारीफ की। कप्तान शिखर धवन ने मैच के बाद कहा, मुझे लगता है कि लड़के युवा हैं, लेकिन वे परिपक्व होकर खेले। जिस तरह से उन्होंने मैदान पर खुद को संभाला, वास्तव में उन पर गर्व है। हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है। मैं अपनी फॉर्म से काफी खुश हूं। मैं लंबे समय से इस फॉर्मेट को खेल रहा हूं। पहले वनडे में जिस तरह मैंने 97 रनों की पारी खेली, उससे मैं खुश था और आज भी अपने प्रदर्शन से खुश हूं।